Bismillahirrahmanirrahim. Anatomy of digestive system. What is primary function of digestive system? To break down and absorb nutrients. सबसे बुनियादी मकसद क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का? टू ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना, उनको तोड़ना और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना। अब्जॉर्ब से मतलब जब आप खुराक खाते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो एक आप कह सकते हैं कि ख़ाम माल होता है, वो जिस्म के मतलब जिस्म को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस फॉर्मेट में नहीं होता, तो उसको फिर ब्रेक डाउन करता है उसको और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स उसको अब्जॉर्ब करता है। या ऐसी सूरत में भी कि जब आप को भूख लगी हुई है लेकिन आपने खाना नहीं खाया और जो आपके जिस्म में एनर्जी स्टोर है उसको भी ब्रेक डाउन करने के बाद काबिल इस्तेमाल हालत में लाया जाता है। विच ऑर्गन प्रोड्यूस द बाइल टू एडेड डाइजेशन, ये कौन सा इनमें से ऑर्गन है जो बाइल प्रोड्यूस करता है डाइजेशन के लिए? तो बाइल आपको पता है लीवर पैदा करता है, जिसको हम उर्दू ज़बान में आम में सफ़रा कहते हैं। तो ये डाइजेशन के लिए कारआमद साबित होता है। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कौन सा वो ऑर्गन है जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की को जज़ब करने का ज़िम्मेदार है? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए, अक्सर सवालात पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में। एक तो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन जैसे आप निमकोल का इस्तेमाल करते हैं, आप ग्लूकोज़ का इस्तेमाल करते हैं, और यानी कि नमकीन आप कह लें शिकंजवी का इस्तेमाल करते हैं खिलाड़ियों को, तो यानी ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो कहता है कि यहाँ पानी और इन चीज़ों के इंजाम कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और एक बात और भी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो अब्जॉर्प्शन हुआ है डाइट की, खुराक की, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। सबसे ज़्यादा जो आपकी खुराक का हाजमे का अमल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सवाल पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम एमलेज इन डाइजेशन? अब डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स हैं जो खारिज होते हैं, प्रोटीन के लिए अलग हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग हैं, फ़ैट के लिए अलग हैं। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे जो मेल्स है ये डाइजेशन किस चीज़ के डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है? तो ये टू ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स को के हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर डज मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब अकर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो ये मैं आपको शायद पहले ही बता चुका हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे ज़्यादा जो हाजमे का आपका अमल है न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्बेशन का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी लंबी होती है। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले वाले हिस्से को जुजूनियम और एंड वाले को इलियम बोलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गया द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड इज़ नोन एज मस्टिकेशन। च्यूइंग फूड मतलब खुराक को चबाना, आप बार उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, ये मस्टिफिकेशन कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फंक्शन ऑफ द स्टमक इन डाइजेस्टिव? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ, इनमें से कौन सा जो है वो स्टमक का फंक्शन है? न्यूट्रिएंट अब्जॉर्बेशन है या पार्शल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स है? तो मैदे में जो थोड़ी बहुत प्रोटीन्स जो है ना वो हज़म होती हैं, यानी मैदे में आपकी जो डाइट है फॉर वाइल शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पर रुकती है, और ज़्यादा जो डाइजेशन का अमल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। द ट्यूब दैट कनेक्ट्स द माउथ टू स्टमक इज़ कॉल्ड, मुंह से जो मैदे को कनेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? एजोफेगस, जो मैंने आपको अभी बताया।
और ऊपर वाला जो सवाल था जो स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से थे वो यही थे कि ड्यूडेनियम, जिजियनियम और इलियम। विच ऑर्गन स्टोर्स द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। अब जो लिवर आपका बाइल प्रोड्यूस करता है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है? वो गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है। विच ऑर्गन स्टोर द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड। विली और माकाविली, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप जो इसका सरफेस एरिया जो है न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्बेशन के लिए बढ़ जाता है, वो यही होता है विली और माइक्रोविली, ग्रूव जिसको आप बोल सकते हैं। द एंजाइम पेप्सिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। अब पहले हम पढ़ चुके हैं एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, यहाँ आ गया पेप्सिन प्रोटीन के लिए। विच पार्ट ऑफ द टूथ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग पेन एंड टेम्परेचर चेंज इन माउथ। यानी दांतों का वो कौन सा हिस्सा ज़िम्मेदार है उसमें को अगर कोई गर्म सर्द हो जाता है या उसके टेम्परेचर चेंज होता है माउथ में, तो वो डेंटाइन ऐसा हिस्सा है जो इसको फील करता है। ये निचले वाला हिस्सा होता है, यानी जिसको हम कहते हैं दाढ़ में नीचे, आपके दाढ़ के अंदर नीचे जो उसका है जड़ें हैं वहाँ पे उसको। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडेनियम। What is the main function of the rectum? Storage of feces. यानी गैर ज़रूरी जो फाजिल मादे हैं वो उस रेक्टम तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से मक्कत के ज़रिए खारिज होते हैं। Which of the following is not the salivary glands? पेंक्रियाटिक ग्लैंड जो है ये सलेवरी ग्लैंड नहीं है, ठीक है, बाकी सारे सलेवरी ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड शायद आपने पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, कौन कौन से हैं? 6 ग्लैंड्स हैं। द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ बाइल फ्राम द गॉल ब्लैडर इज CCK, कैल्साइकोटोकिन। ये एक हार्मोन्स है जो इस बात का ज़िम्मेदार है कि बाइल से जो गॉल ब्लैडर जो है वो खारिज हो। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एपिग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग? टू प्रिवेंट फूड फ्राम द एंटरिंग द ट्रैकिया। तो यानी एपिग्लॉटिस का मकसद ये है जब आप खाने के दौरान कि आपकी जो खुराक है वो कहीं पे सांस वाली नाली में ना चली जाए। और अक्सर आपने देखा होगा जब हम इसको आम ज़बान में कहते हैं, शायद मुझे मेरे ख़्याल में शायद आप पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जिसको कहते हैं जी उथू लग गया, तो यानी खाने के दौरान आपको छींक टाइप चीज़ आती है, तो वो इसी वजह से होती है कि आपकी जो खुराक जो है वो सांस वाली नाली में चली जाए। तो ऐसी सूरत में फिर आपको ये सूरत हाल फेस करना पड़ती है। What is which of the following is not the component of gastric juice? अब ये कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें नहीं होती? पेप्सिन, HCl, म्यूकस, एमाइलेज। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, लेकिन ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद नहीं होता। वेयर डज द फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्बेशन? लार्ज इंटेस्टाइन, यानी हम हमारे मैदे से होती हुई स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी जगह है, बड़ी आंत, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन का आखिरी अमल होता है।
The innermost layer of the digestive tract that comes into direct contact with food is called mucosa. The structure that prevents food and chyme from falling back into the esophagus from the stomach is called lower esophageal sphincter. यानी ये वो हिस्सा है जो आपकी एसोफेगस से नीचे मिडे की तरफ जाता है, तो इसको लोअर निचले वाला हिस्सा बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर है 22. व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? Absorption of water and electrolytes. The liver receives blood from the digestive tract through which major blood vessels. हेप्टिक पोर्टल वेन के ज़रिए जो दिल है वो खून वसूल जो लिवर है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के ज़रिए वसूल करता है ब्लड. Which of the following is the function of pancreas during production of digestive enzyme? तो पैंक्रीज कौन सा एंजाइम खारिज करता है? पैंक्रीज कहते किसे हैं? एनीबॉडी नो? पैंक्रीज जी पित्ता है आपका. सॉरी पैंक्रीज लबलबा है. इसके काम ना करने की वजह से आपके खून में जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है. जब इंसुलिन पैदा नहीं होती तो फिर बैरूनी इंसुलिन जो है वो टैबलेट की शक्ल में या इंसुलिन डायरेक्टली जो है वो अब्ज़ॉर्ब करना पड़ती है बॉडी के अंदर खून में ग्लूकोज की मिकदार को बैलेंस रखने के लिए. विच टाइप ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकुलर. मैकेनिकल डाइजेशन ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे. मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की शक्ल. द अपेंडिक्स इज़ द लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड क्यूकम के दरमियान जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और क्यूकम के दरमियान जो अपेंडिक्स जो वाक़ होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब वो आप हम पढ़ चुके हैं. ड्यूडेनियम है, जीनियम या इलियम है और क्यूक्यम नहीं है इसमें. उसके बाद है जी द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ मूव्ड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक वाया rhythmic मसल कंट्रैक्शन इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ mucus producing cells in the stomach lining? To protect the stomach lining from the acidic environment. Which of the following substance is responsible for emulsifying fats during digestion? Digestion के दरमियान कौन सा जो इनमें से कह सकते हैं हार्मोन्स या सब्सटेंस है जो फैट के एब्जॉर्बेशन में इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे बाइल, सफरा. द हेप्टिक फ्लेक्चर इज़ बेंड इन विच पार्ट ऑफ द क्लोन? ट्रांसवर्स क्लोन. द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग इज़ नोन एज द एसोफेगल मोटेलिटी. Which structure prevents food and liquids from the entering the nasal cavity during swallowing? Soft plate जो होती है वो आपके खाने के दौरान उसको नासल कैविटी और में एंटर होने से बचाती है. The main function of gallbladder is to स्टोर एंड कंसनट्रेट बाइल, यानी कि बाइल को स्टोर करना और वक्त ज़रूरत उसको रिलीज़ करना. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रोगोय इन द स्टोमिक लाइनिंग? टू अलाउ द स्टोमिक टू एक्सपेंड, यानी ये मैदे को बड़ा करने में अहम किरदार अदा करती हैं. विच हार्मोन स्टिमुलेट्स
लंगर एंड इंक्रीजेस एप्टिटाइट, ghrelin. The process of food moving from the mouth to stomach is called, the process of food moving from the mouth to stomach is called swallowing. यानी कि मुंह से लेकर आपके मैदे तक के जो खुराक के आने का अमल है उसको swallowing बोलते हैं. Which part of the digestive system is responsible for formation and storage of feces? Large intestine. The process of mixing and moving food back and forth within a segment of the digestive tract is called segmentation. यानी खून को खुराक को मिक्स करना, घुमाना, ठीक है. फूड मूविंग फ्रॉम बैक एंड फोर्थ, इसको आगे पीछे खुराक को हरकत देना. सेगमेंटिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर तो ये काम कहलाता है सेगमेंटेशन. तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.